सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम लोहारी गड़ोई जो भी संतान प्राप्ति के लिए दरबार में आते हैं, सबसे पहले उन्हें ये नियम जान लेने चाहिए कि संतान प्राप्ति के कौन कौन से नियम है। अगर इन नियमों का आप पालन कर लेते हो तभी दरबार में संतान प्राप्ति के लिए आए, वरना मत आए। और एक नियम में केवल तपस्या है, जितनी व्यक्ति तपस्या नियम की कर लेगा उतनी जल्दी ही संतान प्राप्त हो जाएगी। शुद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम से आज तक जिनकी गोद भराई हुई है, एक बात और कह देते, हमें इतनी क्षमता सामर्थ्य नहीं है किसी को संतान दे सकते, लेकिन भक्ति में वो शक्ति हो सकती, भक्ति में वो शक्ति होती है कि असंभव को भी संभव जो कर दे उसे हनुमान जी महाराज कहते हैं। हर असंभव कार्य को संभव कर दे भगवान उसे कहते, कर्तुम अकर्तुम सर्व सामर्थ्यमान परमात्मा, सब चीज को करने में सक्षम हो। तो सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम के नियम ये है। पहला नंबर, जो भी सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम आता है उसे पूर्ण रूप से 21 पेशी का पालन करना पड़ता है। प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा सुबह, 11 शाम को, 11 माला सुबह, और ये मंत्र उसी को बताया जाएगा जो संतान प्राप्ति वाले। जो मंत्र दिया जाता है वो सुबह 11 माला करनी है और शाम को भी 11 माला करनी है। पूर्ण नियम आपको 21 पेशी तक चलाने हैं। और सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम में 21 पेशी तक आपके नाम से अखंड दीपक जलेगा। पहला घी का जलेगा, दूसरा सरसों के तेल का जलेगा। अखंड दीपक 21 पेशी तक जलेगा। और आपको मंगल शनिवार को हनुमान जी महाराज के चरणों में चोला चढ़ाना ही चढ़ाना है, सिंदूर चोड़ा भोग, ठीक है ना। जिनकी गोद भराई हो गई उन्हें केवल 1 साल तक अपने सासरे पक्ष में ही रहना है। 1 साल तक मायके बिल्कुल नहीं जाना है। चाहे आपके माता पिता खत्म हो जाए, चाहे भैया खत्म हो जाए, परिवार में कोई खत्म हो जाए, चाहे शादी हो, पेंशन हो, कुछ भी हो, आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ये नियम है। दूसरा नियम, घर से आपको बहुत कम बाहर जाना है और शुद्ध सात्विक रहना है। 1 साल तक बढ़िया साधारण कपड़े में, ज्यादा शौक शान नहीं करनी है, साधारण बन के रहना है, जैसे जानकी मैया रही, सीता मैया रही। क्योंकि संतान प्राप्ति में जितना त्याग होगा और 1 साल तक जितना भजन होगा उतनी ही सुंदर संतान प्राप्त होती है। अगर 1 साल तक आप केवल भगवान नाम स्मरण करोगे, काम करते रहो, नाम जपते रहो, तो नाम जप के प्रभाव से फिर ऐसे माँ के गर्भ से ध्रुव प्रहलाद जैसी संतानें आती जो पूरे घर को, पूरे परिवार को या पूरे अपने समाज को ही भवसागर से पार लगा देती, ऐसी संतान होती है। तो बढ़िया 1 साल तक बढ़िया भजन करना, एकांत में रहना। और सुनो, जैसे किसी के संतान है या किसी को भूत प्रेत बाधा है, आपको पता है कि इसको भूत प्रेत बाधा है, या फिर किसी को मासिक धर्म चल रहा है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। ऐसे लोगों का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें पवित्रता का ध्यान देना पड़ता है। न किसी के घर जाना 1 साल तक, 1 साल तक का नियम है। बहुत त्याग है इसमें, क्योंकि भगवान की तपस्या साधना से ही सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि डॉक्टर तो बोल चुके अब नहीं होगा, तो डॉक्टर के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि आपको दे दे, तो केवल ईश्वर के भरोसे ही हमको रहना पड़ता। अब चौथा नियम क्या है, संतान प्राप्ति सिद्धेश्वर धाम 1.5 महीना 3 महीने में संतान प्राप्ति के होने का एहसास आपको दिला देते हैं भगवान कि ले अब खुश रहो, आनंद से कार्य कर। एक और नियम सुनो, आपको 1 साल तक अखंड ज्योति घर में जलानी। अखंड ज्योति नहीं जला सकते तो सुबह शाम दीपक तो रखना ही है। इसके पास ऐसा सामर्थ्य कोई गरीब नहीं कर पा रहा, तो केवल दीपक रखना। अब एक और नियम सुनो, आपके जो पति होंगे वो बिल्कुल शराब, मांसाहार, सब अनाप शनाप वस्तुओं से दूर रहेंगे। 1 साल तक बिल्कुल सब चीज टोटली बंद। अगर बीच में शराब इत्यादि, मांसाहार इत्यादि कर लिया तो सब कुछ खंडित हो जाएगा। जिनकी गोद भराई हो गई उनको मार्केट बिल्कुल नहीं घूमना है, बिल्कुल टोटली बंद। इन नियम का पालन करते हुए अब एक और नियम का पालन करना है, किसी के भी पैर नहीं छूने। उसका एक कारण हम बता देते, नहीं तो कई लोग टिप्पणी करेंगे। इसका ये नियम है कि पैर क्यों नहीं छूने। मान लीजिए आपकी ससुर है ना, या आपकी सास है,
वो कोई ऐसी जगह से आ रहे हैं या किसी गंदगी से आ रहे हैं, या जहां पर मान लीजिए कि नकारात्मक चीजें हो, वो आकर जैसे कोई गंदगी को कचर जाता तो घर आता पे नहाता धोता है, क्या पता वो आए, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने उनके पैर छू ली, या कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके पास आ रही है, साथ में आ रही है, तो आपने उनको छू लिया, वो उनको छोड़ करके आपको लग गई, तो उस समय पैर बिल्कुल 1 साल तक नहीं छूने। आप जो भी घर में प्रवेश करेगा उनको अपने घर से बाहर अगर व्यवस्था हो तो नहा धो करके घर में प्रवेश करना है, या फिर आप हाथ पांव धो करके स्पर्श, पवित्रता का ध्यान। और पति पत्नी जितने हो सके वो केवल बैठ करके मंत्र जाप करें, आराधना करें, साधना करें, तपस्या करें। दूसरी बात, आप जहां नहाते हो पहले 1-2 बाल्टी से, भले वो साफ हो, जगह पवित्र हो, पहले 1-2 बाल्टी वहां पानी डाल लें, साफ कर लें, और फिर आप अपना स्नान करें। स्नान करने के पश्चात जो वस्त्र आप पहन रखे, गीले वस्त्र, उसी में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। तो आपको क्या करना है, सूर्य नारायण भगवान को देखते हुए उनके चरणों में अर्घ देना है, और सूर्य भगवान से 1 साल तक प्रतिदिन, और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने के, हे प्रभु आप जैसी तेजवान संतान हमें प्राप्त हो। इन नियमों का आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से पालन करना है। करोगे और आत्मा से जुड़ोगे और विश्वास से जुड़ोगे तो हम तुम्हें आज डॉक्टर कहते लिखित में, हम भी तुम्हें लिखित में देंगे, 1,00,000% लिख करके दे देंगे कि तुम्हें कोई भगवान के अलावा कोई विश्व की ताकत नहीं रोक सकती जो तुम्हें संतान ना होने दे। पर नियम हम तो उसको मानते वही जो नियम का पालन करता, जो नियम का पालन नहीं करता वो हम उसे नहीं मानते। अब गोद भराई के समय जो ताबीज पहनाई जाती है, जब ये ताबीज पहन लोगे तो यहाँ जो नकारात्मक शक्तियां होंगी बार बार आपको यहाँ स्पर्श कराने के लिए हावी करवाएंगी इसको, तो ये बिल्कुल आपको कितनी भी खुजली हटाना नहीं है। तो जिस दिन आपकी ये हट गई, समझ लेना कि सिद्धेश्वर धाम की उसी दिन कृपा हट गई। इसलिए हम पहले तुम्हें सावधान कर रहे हैं, ये धाम के नियम है संतान प्राप्ति के, में इन नियम का आप पालन करें, और पालन कर सकें तो ही दरबार में आए संतान प्राप्ति के, वरना अन्यथा बिल्कुल ना आए।